हेलो एवरीवन, इस वीडियो में भी हम सॉल्व करेंगे जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक डीसी पांडे ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये 6th पार्ट है इस सीरीज का और इससे पहले जो 5 वीडियोस हैं ऑलराइट उनका प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 2 kg is resting on a rough inclined plane of inclination 30 degrees as shown in the figure. The coefficient of friction between the block and the plane is mu is equal to 0.5. What minimum value of force F should be applied perpendicular to the plane on the block so that the block does not slip on the plane? Alright, और हमें G given है 10 meters per second square. देखो यूजुअली बच्चे ना ये G की जो इन्फॉर्मेशन है ना लाइक G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है लाइक कभी कभी अगर तुम्हें 9.8 गिवन होगा तो 9.8 ही कंसीडर करना, क्योंकि जैसे यहाँ पे तुम ऑप्शंस देख रहे हो ये पॉइंट्स में गिवन है। सो अगर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो तुम्हें जी की जो गिवन वैल्यू है वही यूज करनी चाहिए। इसमें जो सेफ अप्रोच वही है कि वेरिएबल जो जी है उसको तुम साथ में रखो ऑलराइट, और एंड में उसकी वैल्यू डालो 9.8 या 10 जो भी क्वेश्चन में गिवन होती है। सो ये क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम्हें एसेंशियली मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करना है ताकि ये स्लिप ना करे। सो डेफिनेटली तुम इजीली कर सकते हो। सो फर्स्टली तुम्हें गिवन है कि इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज 0.5। ठीक है, और अगर तुम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे सो इसको नीचे लेके जाने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। ऑलराइट, सो अगर ये रेस्ट पे रहना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन दैट शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। ऑलराइट, और ये इक्वल होना चाहिए म्यू एन के बराबर। अब तुम्हें बस नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है और इसमें पुट कर देना वैल्यूज। ऑलराइट, सो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, एफबीडी बनाओ, दिस इज mg cos थीटा इन दिस डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f। सो पुट कर दो, इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg cos थीटा प्लस f। ऑलराइट, ये म्यू कितना तुम्हारे पास 0.5 है, तो 0.5 मतलब 1/2 होता है। ऑलराइट, तो 2 यहाँ पे ले जाओ। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ mg, लाइक यहाँ से उठा के उधर लेके, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ mg sin थीटा। सो 2 mg, नाउ sin 30 इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड मैं mg cos थीटा को भी इस साइड लेके आ रहा हूँ, माइनस mg एंड cos 30 इज √3 डिवाइड बाई 2। सो दिस शुड बी इक्वल टू f। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है, दिस इज mg टाइम्स 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू f। और तुम्हें मास कितना गिवन है, मास इज इक्वल टू 2 kg। ऑलराइट, सो दिस इज 2 टाइम्स g 10 है और ये कितना है तुम्हारे पास 2 माइनस 1.732। ऑलराइट, सो ये कितना होगा, अगर तुम्हें करना है कैलकुलेट तो कर सकते हो, दिस इज, ठीक है, मैं जरा यहीं तक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। दिस इज 10, सो दिस इज 7। ऑलराइट, 10 माइनस 3 7 होता है और दिस इज 2, दिस इज 0.27 डिवाइड बाई 2 और 2 से ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज f। सो f इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7। ऑलराइट, 2.7 के आसपास क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे 2 डेसिमल्स में सॉल्व किया है। ऑलराइट, मैं जैसे 1.73 लेके सॉल्व किया है, नॉट 1.732। सो जो आंसर होगा मेरा वो एग्जैक्ट नहीं आया, वो हमारा 2.7 के आसपास होगा। सो अगर तुम ऑप्शन देखोगे दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो यही है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question we are given, in the arrangement shown in the figure, wedge of mass capital M moves towards left with an acceleration of a. All the surfaces are smooth. The acceleration of mass small m relative to the wedge is. और ये हमारे पास है 4 ऑप्शन। अच्छा, वैसे एक बात तुम बताओ कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो पूछी गई है हमें स्मॉल m की, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर तुम एक वाइल्ड गैस भी लगाओगे तो डेफिनेटली, अगर तुमने सही सोचा होगा तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज अलोंग द प्लेन। अगर तुम एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स बनाओगे, ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा पैरेलल। और अगर इसके पास जो हमारा स्मॉल m मास है, इसके पास अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन हुआ तो इसका तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। सो हम यही अज्यूम करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑलराइट, जो भी कंपोनेंट इसका एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द वेज, वो डेफिनेटली अलोंग द प्लेन ही एग्जिस्ट करेगा, ईदर डाउन द प्लेन और ईदर अप द प्लेन। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली 2 तरीके हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा टफ वे है,
एक है थोड़ा स्मार्ट वे। तो पहले हम थोड़ा टफ वाला देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं स्मार्ट वे। टफ वगैरह कुछ नहीं है, बस उसमें थोड़ा डायग्राम वगैरह तुम्हें बनाना पड़ेगा, FBD। सो अगर तुम देखोगे वेज के लिए, सो वेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और अगर तुम नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स बनाओगे, लाइक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, वेज के लिए नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, सो इसके कंपोनेंट्स अगर तुम बनाओगे, दिस विल कम आउट टू बी n sin थीटा एंड दिस विल बी n cos थीटा। ऑलराइट, सो n sin थीटा इस डायरेक्शन में, सो n sin थीटा शुड बी इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स A। ठीक है, सो n sin थीटा इज इक्वल टू M A, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सो अब हम देखते हैं ब्लॉक के लिए। नाउ फॉर द ब्लॉक, अगर तुम इसका डायग्राम बनाओ, सो अलोंग द प्लेन अगर तुम देखोगे, सो तुम्हारे पास क्या आएगा, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, mg sin थीटा यहाँ पे, और डेफिनेटली सूडो फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा कहाँ पे, लाइक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे हमारे पास ma इस डायरेक्शन में भी है, और इस ma का जो कंपोनेंट होगा, लाइक ये वाला, क्योंकि अगर मैं डायग्राम देखूं, सो दिस विल बी थीटा। ठीक है, ये 60 है। ठीक है, सो दिस विल आल्सो बी 60, मैं भी थीटा मान के चल रहा हूँ। सो अगर मैं देखूं तो इसकी जो टेंडेंसी है वो डाउन द प्लेन जाने की है। ऑलराइट, सो डाउन द प्लेन इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट इज ma dash, a dash is the net acceleration of this block along the plane, ma dash should be equal to ma cos theta plus mg sin theta। ऑलराइट, सो दिस विल बी, अगर यहाँ से मतलब m से m कैंसिल कर दो सारे। ऑलराइट, सो a dash will be equal to cos 60 कितना होता है, 1/2 a by 2 प्लस g by √3 डिवाइड बाई 2। सो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब तुम जब ऑप्शंस में देखोगे तो हमारे पास g का तो कुछ है ही नहीं, लाइक g √3 टाइप्स का तो कुछ है ही नहीं है। सो डेफिनेटली तुम्हें जो इनके मासेस के टर्म्स में तुम्हें g को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, हमारे पास सिर्फ यही एक वेरिएबल है जो क्वेश्चन में, जो हमारे ऑप्शंस में गिवन नहीं है। ऑलराइट, सो अगर मैं देखूं स्मॉल ब्लॉक m के लिए, अगर मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन की इक्वेशंस लिखना चाहूं, सो ये नॉर्मल डायरेक्शन n ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेज। ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा mg cos थीटा, और इस ma का sin थीटा कंपोनेंट भी ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। सो अगर मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन की इक्वेशन लिखूं, ठीक है, सो ये परपेंडिकुलरली इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम। सो दिस इज mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू n प्लस ma sin थीटा। ऑलराइट, सो अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे n कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिलेगी। ऑलराइट, ये जो तुमने जो इनिशियल जो तुम्हारे पास रिलेशन था ये वाला, सो n इज इक्वल टू ma डिवाइड बाय sin थीटा। ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर दोगे तुम। सो mg, नाउ व्हाट इज cos 60, cos 60 इज 1/2, दिस शुड बी इक्वल टू ma and sin 60 is equal to √3 divided by 2, so plus ma sin 60 is again √3/2। ठीक है, सो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, एसेंशियली तुम्हें क्या करना है, ये जो g है इसको हटाना है, और तुम g यहाँ से भी पुट कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से g निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो। दिस इज अप टू यू। ऑलराइट, सो अब अगर मैं इसको देखूं, मैं क्या करूंगा, मैं एसेंशियली वहां से g यहाँ पे पुट करूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ से पहले g निकालो, यहाँ से g कितना आएगा, दिस इज a डैश माइनस a बाई 2। ऑलराइट, और ये √3 को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, दिस विल बी 1/√3 एंड दिस विल बी इक्वल टू g by 2। ऑलराइट, सो मैं एसेंशियली g by 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। सो दिस विल कम आउट टू बी m by √3 टाइम्स a डैश माइनस a by 2, दिस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ma डिवाइड बाय √3 प्लस √3 ma by 2। ठीक है, सो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी, अगर मैं √3 को यहाँ से कैंसिल कर दूं तो दिस विल बिकम 3। ऑलराइट, लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 करोगे, सो ये वाला कट जाएगा, और ये वाला √3 और ये वाला √3 मिलके बनाएंगे 3। ऑलराइट, सो मैंने वही किया है, थोड़ा तेज कर दिया, बट आई थिंक तुम समझ गए होंगे। सो दिस इज ma डैश माइनस ma बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ma प्लस 3/2 ऑफ ma। ठीक है, सो ये ma बाई 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, दिस विल बी प्लस ma बाई 2, और 3/2 प्लस 1/2, दिस विल बी 4/2 विच इज एसेंशियली 2। सो ट्वाइस ऑफ ma प्लस स्मॉल ma
एम ए डैश की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। सो ए डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। सो ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू आई। सो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा थर्ड ऑप्शन हो गया। ऑलराइट, अच्छा ये तो था थोड़ा लेंदी तरीका। अब इसको अगर तुम्हें थोड़ा जल्दी करना है, लाइक थोड़ा अगर स्मार्टली करना है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। सो इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो तुम क्या करोगे, डेफिनेटली पहले तो अगर तुम कैपिटल एम का अगर एफ बी डी बनाओगे सो दैट विल उतना ही आएगा, दैट इज एन साइन थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स ए। ऑलराइट, ये तो चलो चीज सेम ही रहेगी। अच्छा, अब तुम्हें क्या कंसीडर करना है कि लेट्स से जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है जो तुम्हें फाइंड करनी है उसका मैग्नीट्यूड है ए आर, ठीक है, डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, अच्छा नाउ ये जो स्मॉल ब्लॉक है मास m का, ये डेफिनेटली अलोंग द वेज भी तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वेज के साथ साथ ये इसकी एक्सेलरेशन a इस डायरेक्शन में भी है। ऑलराइट, सो अगर तुम कंपोनेंट बनाओगे ए आर के, सो अलोंग द हॉरिजॉन्टल तुम्हारे पास क्या आएगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, 60 को मैं थीटा ही मान रहा हूं अभी। सो दिस विल कम आउट टू बी एज ए आर कॉस थीटा। ऑलराइट, सो अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड देखोगे, सो इस डायरेक्शन में तुम्हारी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, ए आर कॉस थीटा माइनस ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये रिलेटिव नहीं है, ये है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो नाउ अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करूं, ये है हमारे पास n, ठीक है, n का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, दिस विल बी n sin थीटा। ऑलराइट, एंड दिस विल बी n cos थीटा, ठीक है, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब तुम देखो इस एक्सेलरेशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, डेफिनेटली n sin थीटा ही तो रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसे, n sin थीटा शुड बी इक्वल टू m टाइम्स ए आर cos theta minus a. All right, so from these two equations I can write ma should be equal to mar. अब मैं cos theta की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, cos 60 is 1/2, so कुछ इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आएगी। ऑल राइट, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तुम्हारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ma शुड बी इक्वल टू mar माइनस 2ma। ऑल राइट, सो ar के लिए हमें सॉल्व करना है, सो ar विल बी इक्वल टू 2ma प्लस 2ma, ठीक है, एक बार कैपिटल एम है एक बार स्मॉल एम है, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। सो ए आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स ए अपॉन एम, ठीक है। सो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आया है, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्मार्टली खेला है। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा दोनों तरीकों से, ठीक है। पहला वाला तरीका समझना ज्यादा इजी है, इसमें थोड़ा सा अगर तुम्हें खुराफाती दिमाग है तो डेफिनेटली ये तरीका भी तुम यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta with uniform speed. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. The contact force between the block and the plane is, और ये हमारे पास चार ऑप्शन। सो इसका जरा एक डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये हमारे पास है थीटा एंगल और हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M। ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है म्यू। ऑलराइट, और हमें गिवन क्या है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ऑलराइट, सो द थिंग इज अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सो नेट जो नेट फोर्स है अक्रॉस द प्लेन दैट शुड बी जीरो। सो अगर इसका एफपीडी बना लो, सो दिस इज mg sin थीटा। ऑलराइट, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पे, म्यू mg cos थीटा। ऑलराइट, और तुम्हें पता ही है कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स F दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ, लाइक कॉन्टैक्ट फोर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑलराइट, सो नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। अब तुम नॉर्मल रिएक्शन अगर देखोगे, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ऑलराइट, सो एक ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, लाइक अगर मैं इसको म्यू n के बराबर लिख दूं, सो दिस इज n टाइम्स 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो दिस इज mg cos थीटा टाइम्स 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे mg sin थीटा गिवन है, तो ये हमारा अप्रोच सही है लेकिन मतलब ये वैल्यू नहीं है। सो अगर मैं देखूं अलोंग द प्लेन, हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं mg sin थीटा के बराबर भी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, सो सेम इक्वेशन में मैं जरा दोनों को पुट कर देता हूँ, दैट इज n तो हमारा क्या है, mg cos थीटा ही है, सो mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस
अब फ्रिक्शन फोर्स की जगह में mg sin थीटा लिख सकता हूँ, mg sin थीटा का स्क्वायर और इसका अंडर रूट जो होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ऑलराइट, सो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, वही इसका सही आंसर है। सो ये क्वेश्चन काफी सीधा सा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इसमें सेकंड ऑप्शन को टिक करने की, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि सही आंसर तुम कैसे निकालोगे। ऑलराइट, लाइक दोनों इक्वेशंस को तुम देखोगे, सो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इसमें हमें गिवन है a block is placed on an inclined plane moving towards the right horizontally with an acceleration a naught is equal to g. The length of the plane AC is 1 meters. Friction is absent everywhere. The time taken by the block to reach from C to A is. Alright, so हमारा जो ब्लॉक है वो C से चालू हुआ और गया A तक। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये हमारे पास है चार ऑप्शन। हमें क्या फाइंड करना है? बेसिकली टाइम फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो हमारा प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, ये इसकी एक्सेलरेशन की वजह से ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। ऑलराइट, जिसकी वजह से इस ब्लॉक को सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होगी इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब लेट्स से मास m है, स्मॉल m, तो ma फोर्स जो है वो इसको इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रही है। और अगर मैं ब्लॉक के फ्रेम में जाऊं तो डेफिनेटली इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं अलोंग द प्लेन। अगर मैं बात करूं, दिस इज mg sin थीटा। ऑलराइट, अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा कंपोनेंट्स डिवाइड जरा कर लेता हूं इस ma के। इस ma का मेरे को बस अलोंग द प्लेन का कंपोनेंट चाहिए टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो इसका अलोंग द प्लेन वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये एंगल 30 डिग्रीज है, सो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्रीज। सो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका? ma cos 30। ठीक है, यहाँ थीटा ही लिख देते हैं, बाद में सब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज पुट कर देंगे। ऑलराइट, सो अगर मैं देखूं अलोंग द प्लेन, क्योंकि हमें गिवन है कि ये मतलब c से a तक जा रहा है। ऑलराइट, सो हमारी जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, सो दिस विल बी इक्वल टू ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू ma। ठीक है, एज पर द सेकंड लॉ, सो m से m सारे कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस विल कम आउट टू बी, अब a कितना हमारे पास? a भी तो g के बराबर है, जो a नॉट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू g। यहाँ पे a नॉट आना चाहिए हर जगह पे। सो दिस विल बी g cos थीटा माइनस g sin थीटा। ऑलराइट, दिस शुड बी इक्वल टू a। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। और cos 30 कितना होता है? अंडर रूट 3/2। सो g अंडर रूट 3/2, मैंने g को यहाँ पे कॉमन ले लिया, और sin 30 डिग्रीज कितना होता है? 1/2। सो इतना ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू a। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एसेंशियली दिस इज g अंडर रूट 3 माइनस 1/2। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। सो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम पीरियड आई विल यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर। ऑलराइट, सो इनिशियली जब हमारा ब्लॉक सी पे होगा, ऑलराइट, सो ना इस पे mg sin थीटा लग रहा है, ना ही इस पे ma cos थीटा लग रहा है। ऑलराइट, वो तभी लगेगा जब हमारा ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। ठीक है, सो इनिशियली इस पे कोई फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो इसको मैं रेस्ट पे कंसीडर करूंगा। सो हमारा u इज इक्वल टू 0 है। सो नाउ फॉर s इज इक्वल टू हाफ it स्क्वायर, मैं क्या यूज करूंगा? s कितना हमारे पास 1, और हाफ टाइम्स a कितना हमारे पास? a हमने यहाँ पे फाइंड किया था, सो a है हमारे पास g अंडर रूट 3 माइनस 1/2 टाइम्स टी स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस इज 4/10 टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस 1। ऑलराइट, इसका जो अंडर रूट आएगा दैट विल बी आवर टाइम पीरियड। सो 4 का तो मेरे को पता है, दिस इज 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? दिस इज 1/10 अंडर रूट 3 माइनस 1। ऑलराइट, सो इसको अगर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जैसे रूट 3 कितना होता है? 1.732। ऑलराइट, माइनस 1 करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.732। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है, सो एसेंशियली हमारे पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, दिस इज 7.32 अंडर रूट में डिनोमिनेटर में। ऑलराइट, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 7.32। अच्छा, अब इस पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो, या तो तुम इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, या तो फिर तुम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करूंगा। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज, मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर किन किन के एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मतलब नेचुरल नंबर जो होता है, जैसे जिसका हम अंडर रूट लेते हैं, तो हमें रिजल्ट में भी एक नेचुरल इंटीजर नंबर आता है। तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं? दैट इज 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, और क्या होता है? 16 होता है। ऑलराइट, ऐसे से करते मतलब 25 भी होता है।
सो ये जो नंबर है 7.32 वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ऑलराइट, 4 और 9 के बीच में। सो अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक आंसर का रेंज अगर फाइंड करना चाहूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट डूइंग सम इंटेंसिव कैलकुलेशंस, मैं क्या करूंगा, मैं ये फाइंड करूंगा 2/√4 और मैं फाइंड करूंगा 2/√9, ऑलराइट। सो मेरे पास आंसर की एक रेंज आ जाएगी। सो जो भी मेरा आंसर होगा वो इन दोनों के बीच का ही होगा, ऑलराइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हमारे पास क्या आएगा, दिस इज √4, दिस इज 2, सो दिस इज 1, ऑलराइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, दिस विल बी 2/3 और 2/3 क्या होता है 0.6, ऑलराइट। सो 0.6 और 1 के बीच में हमारा आंसर लाई करना चाहिए, ठीक है। सो हमारा आंसर कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, 0.67 से बड़ा, ठीक है, 6-7 होता है, और 1 से छोटा। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन है, 1 से छोटे वाले ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड और फोर्थ। लेकिन हमारा जो आंसर 0.42 सेकेंड्स वाला है वो 0.67 से छोटा है, ऑलराइट। सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.74 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें अगर तुम बाय द वे रूट अगर फाइंड करना चाहते हो देन यू शुड गो फॉर इट, ऑलराइट। उसमें कोई मना ही नहीं है, जस्ट एक दूसरा तरीका है जो कि मतलब तुम्हें हेल्प कर सकता है टू अप्रोक्सीमेट सम थिंग्स। लाइक जरूरी नहीं है कि तुम इसी क्वेश्चन में ये चीज यूज करोगे, तुम कभी भी ये चीज यूज कर सकते हो, ऑलराइट। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आई थिंक इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड। सो वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली जरूर लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे अपने सजेशंस दो, ठीक है। तुम्हारे सजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर मिल जाएंगे तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि ये थोड़े घिसे पिटे क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को, कुछ ज़्यादा खास है नहीं है, ऑलराइट। सो टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन वन ऑफ माय वीडियोस।